20 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे कि क्या कुछ इसके करंट अफेयर्स में है। सब आज तो वैसे कुछ खास है नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ने 3 ग्रीनफील्ड पार्क जो है वो PM मित्रा स्कीम के अंडर में दिया है। और वो 3 ग्रीनफील्ड पार्क जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, गुजरात, यूपी और गुजरात। एक मोदी का शहर है गुजरात और एक योगी का शहर है उत्तर प्रदेश, और तीसरा कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो PM मित्रा स्कीम के अंदर 3 जो ग्रीनफील्ड पार्क बने हैं वो कहाँ पे मिले हैं हमें? लखनऊ में और गुजरात में और कर्नाटका में। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात। अभी आते हैं आगे। इंडिया और नीदरलैंड ने एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन किया है। इंडिया और नीदरलैंड दोनों ने क्या साइन किया है? एक डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो साइन किया है। आगे मध्य प्रदेश और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मध्य प्रदेश ने मिलकर जो है ये डेवलप किया है फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। तो पूछा है कि फर्स्ट टाइगर कॉरिडोर जो है NHAI ने कहाँ पे किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। ये किस किस चीज़ को कनेक्ट करेगा? तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। तो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। अभी आते हैं आगे। नरेंद्र मोदी ओमान गए हुए हैं, तो ओमान में इन्हें कुछ खास वैसे याद करने के लिए तो इसमें है नहीं। आगे आते हैं। COP17 का लोगो और कुछ स्लोगन दिया है आर्मेनिया, लेकिन COP17 का जो होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो इन्होंने लोगो जो है वो रिवील किया है या अनवील किया है, तो ये उतना खास न्यूज़ तो बनता नहीं है। आगे आते हैं। आगे न्यूज़ है कि बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर जो RRB का न्यू लोगो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है रिवील किया है कि न्यू कॉमन लोगो होगा रीजनल रूरल बैंक का, जो एक यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी बनाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अभी 1 स्टेट 1 RRB के तहत जो टोटल RRBs नेटवर्क हैं वो 28 RRBs हैं जो पूरी कंट्री को सर्व करते हैं। 1 मई 2025 से इफेक्ट हुआ है। और लोगो जो है वो अपवर्ड एरो है, हैंड्स है और फ्लेम है। 3 चीज़ों से बना हुआ है, अपवर्ड एरो, हैंड्स और फ्लेम। एरो, हैंड्स और फ्लेम 3 चीज़ है। लोगो की बात करें तो ब्लू और ग्रीन जो है वो डार्क कलर है, डार्क ब्लू और ग्रीन कलर इसमें दिखाया गया है। आगे बात करेंगे कि RBI ने इम्पोज किया है रेस्ट्रिक्शंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 2 बैंक कोऑपरेटिव बैंक, एक जो है वो आसाम का है और एक जो है वो गुजरात का है। तो गुवाहाटी कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा जो है वलसाड महिला कोऑपरेटिव बैंक जो कि गुजरात में है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आगे। अवार्ड, ब्लूमबर्ग ने जो है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज रिलीज किया है अवार्ड। इसमें जो पहले स्थान पे आया है वो वॉल्टन है, और जो इंडिया की तरफ से पहला स्थान है वो अंबानी फैमिली का है, जो रैंक है 8th रैंक है। तो फर्स्ट वॉल्टन का है और 8th जो है वो किसका है? अंबानी फैमिली का है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज 2025। अब आते हैं कि 2025 टर्नर प्राइज़ जो है वो किस चीज़ में दिया जाता है? टर्नर प्राइज़ आर्ट के फील्ड में दिया जाता है। कौन देता है? तो ये UK की तरफ से दिया जाता है। तो फर्स्ट लर्निंग डिजेबल आर्टिस्ट टू विन द प्राइज़, ये पहली बार जो मिला है वो नीना कालू को मिला है। और नीना कालू से याद रख सकते हैं इसको। टर्नर प्राइज़ आर्ट में मिला है, लर्निंग डिजेबल आर्टिस्ट टू विन दिस प्राइज़, ऐसे करके। अभी आगे अपॉइंटमेंट में अगर बात करें तो भारती एयरटेल ने जो है वो शाश्वत शर्मा को MD और CEO बनाया है 5 साल के लिए। शाश्वत शर्मा, और जो गए हैं वो हैं गोपाल। अब बात करें कि रामवंजी सूतर जो है वो रिनोन इंडियन स्कल्पचर है जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला हुआ है। ये इनकी डेथ हो गई है, और ये डिज़ाइनर हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी की। तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर की है।
और मेजर वर्क्स इनका बहुत सारा है, जैसे केम्पे गौड़ा स्टैचू, चंबल मोनूमेंट, कृष्णा अर्जुन रथ मोनूमेंट, ब्रह्मा सरोवर, ये सब है। लेकिन सबसे फेमस जो है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है। और ये हो गया। अब एक बार फ्रेशअप से देखते हैं। पीएम मित्रा की स्कीम नेक्स्ट टेक्सटाइल पार्क जो है वो 3 जगहों में हुआ है, यूपी, कर्नाटका और गुजरात, ये हम देख चुके हैं। आगे जो इंडिया और नीदरलैंड है जो डिफेंस कॉपरेशन साइन किया है, ये भी हम देख चुके हैं। इंडिया नीदरलैंड डिफेंस कॉरपोरेशन साइन किया गया है लेटर ऑफ इंटेंट। अब एमपी जो है वो डेवलप करेगा इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। तो मध्य प्रदेश के साथ और कौन मिला हुआ है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों मिलके कर रहे हैं। अगर बात करें कि कहाँ कहाँ कनेक्ट करेगा, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व करेगा। आगे अगर बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर में बात करें तो ओमान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, तो वहाँ के सुल्तान ने इनको इनवाइट किया हुआ था, तो इसलिए। अभी आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, अब बात करें कि जो ओमान के प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, हिथम बिन तारिक अल असैद है। हिथम, हल्दीराम से इसको याद कर सकते हैं। पीएम ऑफ सुल्तान, पीएम एंड सुल्तान कौन है, हैतिम, ओमान के हैतिम। कैपिटल क्या है ओमान का, मस्कट कैपिटल है। और करेंसी क्या है, ओमानियन रियाल है, ओएमआर, ओमानियन रियाल। तो कैपिटल मस्कट हो गया ओमान का। गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया अनवील्स ब्लू बटरफ्लाई, और आर्मेनी COP17 का लोगो जो है आर्मेनिया ने रिवील किया है। इसका हमने देखा कि COP17 जो होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अब इंडिया ने 11th UNAOC में पार्टिसिपेट किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन जो है 11th हो रहा है अभी रियाद सऊदी अरेबिया में। तो इंडिया ने उसमें जो है पार्टिसिपेट किया है, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनवील किया है RBI का लोगो, जो हम देख चुके हैं। इसका लोगो का एलिमेंट है अपवर्ड एरो, हैंड्स एंड फ्लेम। एरो है, हैंड्स है और फ्लेम है। लोगो जो है इसका डार्क ब्लू और ग्रीन कलर है, डार्क ब्लू और ग्रीन कलर है। 1 स्टेट 1 RRB के तहत 1 मई 2025 से जो है वो टोटल RRB घट के हो गई है 28। अब अगर बात करें कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में, तो 1975 में बना था। RRB एक्ट 1976 के तहत। ओनरशिप अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट की होती है 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है 35%। मतलब सबसे ज़्यादा अगर ओनरशिप की बात करें कि RRB में किसका होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और सबसे अगर कम ओनरशिप की बात करें कि किसका होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्पॉन्सर्ड बैंक जो है वो 35% इसमें करता है। रेगुलेटेड, अगर रेगुलेशन की बात करें तो RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है RRB, और इसका सुपरविजन जो करता है वो नाबार्ड करता है। तो RRB का सुपरविजन जो करता है वो कौन करता है, नाबार्ड करता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, वो RBI इसको रेगुलेट करता है। RBI ने इम्पोज किया है रेस्ट्रिक्शंस 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे, एक आसाम में है, गुजरात में है, ये हम देख चुके हैं। अब DICGC के बारे में देखते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो क्या है। ये एक सब्सिडरी है RBI के अंदर में, जो ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। ये बैंक को इंश्योर करता है कि अगर बैंक को कुछ होता है तो उसके बदले में इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसमें सारे बैंक आते हैं, ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक के ब्रांचेज को लेके ऑल कमर्शियल बैंक ये सारे आते हैं। लोकल एरिया बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक आता है, ऑल स्टेट सेंटर और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, ऑल स्टेट सेंटर और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। लेकिन इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं आती है। तो डिपॉजिट इंश्योर्ड जो होता है वो सेविंग, फिक्स्ड, करेंट और रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें जो डिपॉजिट जिस तरीके का जो हमारा इंश्योर्ड होता है वो सेविंग डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, करेंट होता है और रिकरिंग डिपॉजिट होता है। जो चीज़ें नहीं इंश्योर्ड होती है वो क्या होती है इसमें, डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड नहीं होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है वो भी इंश्योर नहीं होता है। इंटर बैंक डिपॉजिट भी इंश्योर नहीं होता है। और डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिपॉजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये सब जो है इसमें DICGC के अंदर नहीं आते हैं। अब बात करें कि चेयरमैन कौन है DICGC के, तो स्वामीनाथन जी हैं जो डिप्यूटी गवर्नर हैं RBI के। RBI का जो डिप्यूटी गवर्नर है वो चेयरमैन है DICGC का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1978 में। आगे अगर बात करें तो
एक ये न्यूज़ है कि गूगल ने जो है अनाउंस किया है $8 मिलियन का फंड, जो कि इंडियन एआई रिसर्च सिस्टम के लिए होगा। इतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। अवार्ड की बात करें तो ब्लूमबर्ग वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज, फर्स्ट नंबर पे वॉल्टन है और 8th नंबर पे जो है वो अदानी है। हाँ, नेक्स्ट स्कल्पचर्स एंड ड्राइंग आर्टिस्ट नीना कालू, कालू जी को जो है वो क्या मिला है, फर्स्ट लर्निंग डिजेबल आर्टिस्ट टू विन टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज क्या है, आर्ट से रिलेटेड टर्नर प्राइज है, जो किसको दिया गया है, मोस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ यूके। ये लोग यूके वाले देते हैं टर्नर प्राइज, और इस बार जो मिला है वो किसको मिला है, नीना कालू को मिला है। भी आगे अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो भारती एयरटेल ने अपॉइंट किया है शाश्वत शर्मा को एमडी और सीईओ, और जो गए हैं उनका नाम है गोपाल। तो एमडी सीईओ शाश्वत शर्मा 5 साल के लिए इनको बनाया गया है। अब बात करें कि रिनोन इंडियन स्कल्पचर एंड पद्म अवार्डी राम वांजी सूत्र जो है वो पास्ट अवे हो गए हैं, डेथ हो गई है उनकी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से, बॉर्न इन ये महाराष्ट्र में हुए थे। और मेजर वर्क्स जो है वो इनका ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को इन्हें नहीं क्रिएट किया था। 182 सेंटीमीटर का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो है इसको कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, और किसको डेडिकेट किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट किया गया है। केम्पे गौड़ा ही स्कल्प्टेड द 108 फुट स्टैचू ऑफ केम्पे गौड़ा इंस्टॉल्ड इन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु कर्नाटका। केम्पे गौड़ा भी जो स्टैचू है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जो कि बेंगलोर में है। और चंबल मोनूमेंट जो है वो 45 फीट का चंबल मोनूमेंट जो कि मध्य प्रदेश में है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। बस इतना ही है, और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो है नहीं बस।